वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। आज हम इसके अंदर एफेड्रा की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, हमने पहले अब तक एफेड्रा का इंट्रोडक्शन, उसमें सिस्टमिक क्लासिफिकेशन की कैसी प्लांट बॉडी होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर ली। ठीक है, इस वीडियो में एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यंग एनाटॉमी, जो यंग स्टेम होती है उसकी एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो आउटलाइन होगी लेट हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया, ये हमारी स्टेम थी, हमें पता है नोड्स इंटरनोड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ये नोड्स हो गए, उन दो नोड्स के बीच में जो ये रीजन है उसे इंटरनोड कहेंगे। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, फिर बस जो लेक्चर था अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखें। ठीक है, हमने अब इसका एक ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो है इसकी आउटलाइन लिए आपका ट्रांसफर सेक्शन में मिलेगा। तो जो आउटलाइन होगी इसकी, उस आउटलाइन में मतलब ये कंटिन्यूस नहीं होती। जैसे ये तो आपकी होगी कंटिन्यूस, ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं होती, ये आपकी वीवी टाइप होती है, बिकॉज रिजेस और ग्रूव्स प्रेजेंट होंगी। लेट ये हो गए आपके रिजेस, ठीक है, और ये हो गए आपके ग्रूव्स, गड्ढे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी कंटिन्यूस। ठीक है, और काइंड ऑफ जो आउटलाइन होगी वो अगर वेवी होगी तो उसके अंदर ऑलरेडी आपकी क्या होंगे, रिजेस, और ये जो आपके होंगे ग्रूव्स, है ना, ये डिप्रेशंस होंगे। तो एफेड्रा की जो आपकी आउटलाइन है वो आपकी रिजेस और ग्रूव्स शो करेगी। ठीक है, एपिडर्मिस सबसे अपर लेयर आपकी कौन सी आती है, एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, इसलिए हम कहेंगे एपिडर्मिस क्या है, थिकली क्यूटिकुलराइज्ड है। ठीक है, एपिडर्मा के जो खुद के सेल्स होंगे वे आपके थिक वॉल्ड सेल्स होंगे, पेरेन्काइमेटस होते हैं। ठीक है, पेरेन्काइमेटस थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये आपका है रिजेस और ये आपका है ग्रूव्स। ठीक है, ये आपका रिज है, ये आपका ग्रूव है। तो जहाँ पे आपका जो रिजेस होंगे, रिजेस के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपका स्क्लेरोनकाइमेटस टिश्यूज के पैचेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्क्लेरोनकाइमेटस टिश्यू के पैचेस आपके रिजेस के बिलो प्रेजेंट होंगे। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और रिज है, ठीक है, तो ये स्क्लेरोनकाइमेटस के आपके पैचेस प्रेजेंट होंगे। तो इन स्क्लेरोनकाइमेटस के पैचेस के बीच में आपका क्लोरोफिलस पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होंगे, यानी जो पेलिसियड रीजन के क्लोरोफिलस इलोंगेटेड पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, मैं आपको अभी फिगर में भी शो करता हूँ, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ड्राइंग बेकार ही है। ठीक है, तो रिजेस तो आपकी रिजेस और ग्रूव्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो आपकी आउटलाइन होती है। देन जो एपिडर्मिस होती है, आउटर मोस्ट लेयर, वो थिकली क्यूटिकुलराइज्ड होगी, आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। जो आपकी रिजेस के बिलो जो आपका एपिडर्मल रीजन है, वहाँ पे आपके स्क्लेरोनकाइमेटस के पैचेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और उन स्क्लेरोनकाइमेटस के पैचेस के बीच में आपकी क्या प्रेजेंट होगी, क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन सेल्स। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन सेल्स आपके प्रेजेंट होंगे। और एक और बात अभी हम फिगर में देखते हैं कि जो ग्रूव्स हैं, रिजेस के बिलो क्या प्रेजेंट है, स्क्लेरोनकाइमेटस पैचेस। ठीक है, लेकिन जो ग्रूव्स है, ग्रूव्स के में आपके क्या प्रेजेंट होंगे, संकन स्टोमेटा। ये एक जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, क्यूटिकल का प्रेजेंट होना भी एक जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक शो है, जो आपके जिम्नोस्पर्म में जीरोफिटिक कैरेक्टर्स ही शो करते हैं। ठीक, अब पहले हम इतना देख लेते हैं फिगर के अंदर। देखिए फिगर के अंदर ये आपकी क्या है, ये आपकी एपिडर्मिस है। ठीक है, अब ये एपिडर्मिस जो है, अगर ये बिल्कुल ऐसे होती तो ये क्या है, कंटिन्यूअस। बट हमने अभी पढ़ा है एफेड्रा में आपकी जो आउटलाइन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, रिजेस और ग्रूव्स प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक, तो ये आपको शो रहा है, ये आपका रिजेस और ये आपका चला गया ग्रूव, है ना। और इन ग्रूव्स में क्या प्रेजेंट होता है, संकन स्टोमेटा। संकन नाम से पता चल रहा है कि ग्रूव्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपकी रिज हो गई, ये आपकी ग्रूव हो गई, जो डिप्रेशन है। ठीक है, फिर हमने बात की जो आपकी एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, इसमें शो नहीं किया है फिगर के अंदर, बट क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ट्रांसमिशन को रिड्यूस करता है। फिर क्या होगा, दो जो रिजेस के अंदर बिलो रिजेस के बिलो आपके स्क्लेरोनकाइमेटस के पैचेस प्रेजेंट होंगे, स्क्लेरोनकाइमा के। ठीक है, अभी जो स्क्लेरोनकाइमा के पैचेस प्रेजेंट हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, ये ग्रीन क्लोरोफिलस सेल्स। ठीक है, ग्रीन क्लोरोफिलस सेल्स, ठीक, ये प्रेजेंट होते हैं आपके। और आपकी काफ़ी सारी इंटरसेलुलर स्पीसीज भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, काफ़ी स्पीशीज के अंदर ये जो कॉर्टेक्स है, बिकॉज हम कॉर्टेक्स रीजन में आ गए, जहाँ हमने एपिडर्मिस क्रॉस के हम कॉर्टेक्स रीजन की बात कर रहे हैं।
ठीक है। जो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर स्केलेटोकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है, आपका ग्रीन क्लोरोफिलस सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपकी क्या इंटरसेलुलर स्पेस है। कुछ स्पीशीज के अंदर क्या होगा कि ये आपकी जो कॉर्टेक्स है ये डिवाइड होगी आपकी किसके अंदर, पैलिसियड टिश्यू में और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में, ठीक है। और कुछ आपको ये स्केलेटोकाइमा के पैचेस जो हैं रिजिस के बिलो तो प्रेजेंट होंगे ही, ठीक है, बट आपको बीच बीच में कॉर्टेक्स में भी मिल जाएंगे। क्लियर। तो हम कॉर्टेक्स तक पहुंच गए। अब हमें पता है कि जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है आपकी, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस, ठीक है। सी कॉर्ट आपका सबसे ऊपर जनरली क्या होता है, ये आपको सब एनाटॉमी में मिलेगा सारी, कि एपिडर्मिस होता है, उसके बाद कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय पेरिसाइकल, उसके बाद आता है पेरिसाइकल, ठीक है। तो पेरिसाइकल किसके आउटर मोस्ट लेयर है, स्टील रीजन की, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। जब भी एनाटॉमी लिखें तो इसी अरेंजमेंट को याद रखें, किसके अंदर कुछ प्रेजेंट होगा, किसके अंदर कुछ एब्सेंट होगा, ठीक है। बट जो आपका अरेंजमेंट होगा, जिस मैनर में आप डिफाइन करेंगे एनाटॉमी को, वो यही होगा। सबसे पहले आप एपिडर्मिस के बारे में बताएंगे, देन आप कॉर्टेक्स रीजन के बारे में, देन आप बताएंगे कि कॉर्टेक्स की अगर एंडोडर्मिस है, जैसे इसके अंदर एंडोडर्मिस है, क्लियरली डिमार्केटेड है, प्रेजेंट है आपकी यंग स्टेम्स के अंदर स्पेशली, ठीक है। बट एपिडर्मिस के बाद सॉरी एंडोडर्मिस के बाद क्या आता है, पेरिसाइकल, जो आपका स्टील के आउटर मोस्ट रीजन, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। बट एफेड्रा के अंदर जो पेरिसाइकल है वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होती है, यानी एब्सेंट होती है, ठीक है। इसलिए आपका कहीं ना कहीं आपकी इसके अंदर क्लियरली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यंग स्टेम के अंदर सॉरी। और बाकी जैसे हमने अब तक साइकस और पैनस देखा है, वहाँ पर हमने देखा है एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल अगर प्रेजेंट होता है तो वो दिखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में क्लियरली, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो वेस्कुलर बंडल्स, अब हम स्टील रीजन में आ गए, ठीक है। स्टील, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हम स्टील रीजन में आ गए हैं। तो स्टील में हमें पता है, स्टील में हमें पता है कि आउटर मोस्ट जो होता है आपका एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, सॉरी पेरिसाइकल होता है, आउटर मोस्ट जो होता है पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल तो इसके अंदर क्या है, एब्सेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं आपकी वेस्कुलर बंडल्स की, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स आपके जिम्नोस्पर्म में कौन से होते हैं, कॉन्जॉइंट कोलिएट्रल, कॉन्जॉइंट कोलिएट्रल टाइप, ठीक है। और ये ओपन भी होंगे, ठीक है। अब ओपन होंगे तो यानी आपका सेकेंडरी ग्रोथ हो सकेगी। कॉन्जॉइंट कोलिएट्रल ओपन टाइप में कैसे होता है कि जो फ्लोएम होता है वो टुवर्ड्स आउटर साइड होता है, ठीक है, जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड होता है, और बीच में आपकी कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, तो पिथ को किसने सबसे पहले साउंड किया, जाइलम ने, ठीक है। जाइलम के आपका आउटर क्या बैठा, आपका कैम्बियल रिंग, कैम्बियम बैठा, देन उसके आउटर क्या बैठा, फ्लोएम आपका। तो इस अरेंजमेंट को वेस्कुलर बंडल के क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट कोलिएट्रल ओपन टाइप, ठीक। और ये स्टेम, अगर हम स्पेसिफिकली फेडर की बात करें तो ये हम स्टेम की बात करें, ठीक है। रूट्स में आपका क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो यानी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, इसलिए वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करेगा, ठीक। बट स्टेम में प्रेजेंट है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा, इसलिए हम ओल्ड स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन भी देखेंगे। देन हम बात करते हैं देन हम बात करते हैं आपका कि सॉरी अरेंज किस फॉर्म में होगा ये, ठीक है। एंडार्क होगा, जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वे एंडार्क होंगे। अब हमने दो तरह के देखेंगे, तो एंडार्क है, ठीक है, थोड़ा उसका आपको रिविजन भी हो जाएगा। एक एक्सार्क है, ठीक है। एंडार्क आपको जनरली स्टेम में मिलेगा, इसे ध्यान रखना, और एक्सार्क आपको मिलेगा रूट्स के अंदर, ठीक। अब नाम से पता चल रहा है, देखो एंडार्क यानी अंदर से, ठीक है। अगर अंदर से शुरुआत हो रही है, फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टील रीजन है, ठीक है, आउटर मोस्ट पेरिसाइकल होती है जनरली आपकी प्रेजेंट एफेड्रा में नहीं है, ठीक। तो जो आपका ये बीच में पित्त है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर अंदर से शुरुआत हुई है बनने आपका जो जाइलम के स्ट्रैंड से जनरली, ठीक है, अगर अंदर से वेस्कुलर बंडल स्टार्ट हुए हैं तो अंदर वाला रीजन क्या होगा, प्रोटोजाइलम, जो पहले बनेंगे, पहले प्रोटोजाइलम, ठीक है। बाद में जो बनेंगे होंगे मेटाजाइलम, ठीक है। तो जब ये अरेंजमेंट होगा इस तरह से, तो हम कहेंगे कि जाइलम जो है वो एंडार्क के अंदर से बननी शुरू हुई, एंडार्क अंदर से, ठीक है। और अगर जाइलम जो है वो बाहर से बननी शुरू हुई, यानी ऐसे नहीं, यानी ऐसे, ठीक है। ये आपका एक सेल था,
जिसमें हुआ आपका प्रोटोजाइलम आउटर की टाइप टुवर्ड्स पेरिफेरी, ठीक है। देन ये सेल्स बनते गए टुवर्ड्स इनसाइड, है ना, सेंटर की तरफ बनते गए सेल्स आपके, ठीक है। तो अब क्या होगा, आउटर में क्या है, पेरिफेरी पे आपका प्रोटोजाइलम, और आपका टुवर्ड्स सेंटर क्या है, मेटाजाइलम, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं आपका, एक्सार्क, बिकॉज एक्स बाहर से शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर वापस एफेटर पे आते हैं तो वहाँ पे आपका वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप, जिसका आपको मतलब पता है, और इन डार्क। स्टेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेम में रूट्स में क्या होगा सॉरी इन डार्क होगा, रूट्स में क्या होगा, एक्सार्क। अब क्या होगा कि जब कोई चीज़ सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है तो इसके अंदर आपके अब वेस्कुलर बंडल्स ही बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल आपकी, क्योंकि हमने कहा नोड्स पे आपकी लीव्स प्रेजेंट होती हैं, स्केली लीव्स, तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर आपका न्यूट्रिशन तो पहुंचाना है। वेस्कुलर बंडल्स का काम क्या है, वाटर न्यूट्री जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सबको रूट से कैरी करके लाना ऊपर, ठीक है। तो अब ये लीव्स तक कैसे जाएंगी, तो सर्टेन लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है, जो लीव्स में जाते हैं। एक लीफ के अंदर दो नोड्स आपके, दो बंडल्स जाएंगे, ठीक है। तो जनरली आपके जो वेस्कुलर बंडल्स होते, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, 8 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जनरली 8 होंगे। उसमें से हमने 4 को क्या कहा, फोलियर ट्रेसेस, फोलियर ट्रेसेस, ठीक है। और 4 क्या होंगे आपके, स्टेम बंडल्स। तो 8 वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होंगे आपके, 4 आपके फोलियर ट्रेसेस होंगे उसमें से, और 4 होंगे आपके स्टेम बंडल्स। और हर एक लीफ के अंदर 2 स्टेम बंडल्स जाते हैं, ठीक है, 2 बंडल्स जाएंगे आपके। तो वो क्या कर रहे हैं, आपकी वेस्कुलर बंडल से अल्टीमेटली जो सारा वाटर है, सारा न्यूट्रिएंट्स है, लीफ की तरफ लेके जा रहे हैं, उनका ये काम है, ठीक है। अब अगर हम जाइलम की बात करेंगे तो हमें पता है जो जाइलम है, जाइलम के अंदर ट्रैकियार्ड्स प्रेजेंट होंगे, जाइलम के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होंगे, और जाइलम के अंदर पेरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम में आपका सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, हमें पता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, बट उसके जैसे ही क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्बुमिनस सेल्स। तो जाइलम के अंदर ट्रैकियार्ड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम के अंदर सीव सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड एल्बुमिनस सेल्स, ठीक है। हम पिथ की बात करते हैं, जो पिथ होगी यंग स्टेम के अंदर आपकी पेरेन्काइमेटस पिथ होगी, और ओल्ड स्टेम के अंदर आपकी स्क्लेरेन्काइमेटस पिथ होगी, ठीक है। पिथ में आपकी, पिथ के सेंटर्स में टेनिन लाइक कंटेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये कर ली हमने बात वो आपकी यंग स्टेम की, एफेड्रा की। अब हम बात करते हैं ओल्ड स्टेम। अब हमें पता है ओल्ड स्टेम जो वेस्कुलर बंडल्स थे उसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, ओपन टाइप है, तो कैम्बियम प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये कंप्लीट रिंग फॉर्म करती है, कंप्लीट रिंग फॉर्म करेंगे, इसे कहेंगे रिंग ऑफ कैम्बियम। अब ये क्या करती है, जो कैम्बियम होती है, लेट ये हमारा आपका फ्लोएम था, बीच में कैम्बियम थी, इन साइड में जाइलम था, ठीक है। तो क्या करेगा, ये कैम्बियम आउटर की साइड, हमें पता है ये आउटर की साइड है ना, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप है, तो अरेंजमेंट ऑलरेडी में पता है। तो ये जो आपका कैम्बियम है, ये आउटर के साइड अभी डिवाइड करना शुरू करेगी, ठीक है। ये आउटर की साइड कैसे सेल्स करेगी, सेकेंडरी फ्लोएम के सेल्स को डिवाइड कट करेगी, ठीक है, और इनसाइड की तरफ सेकेंडरी जाइलम की सेल्स को, ठीक है। तो सेकेंडरी फ्लोएम के सेल्स जो होंगे वो प्राइमरी फ्लोएम के सेल्स को आउटर की तरफ पुश कर देंगे, है ना, और जो सेकेंडरी जाइलम के सेल्स होंगे इनसाइड की तरफ प्राइमरी जाइलम को थोड़ा पुश कर देंगे, ठीक है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये सबके अंदर सेम ही होता है। वेस्कुलर कैम्बियम आपका जो कैम्बियम रिंग फॉर्म करता है वो आपका सेकेंडरी फ्लोएम के सेल्स को कट करेगा टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड सेकेंडरी। फिर हम बात करते हैं कि डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स की, ठीक है, डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स फॉर्म होती हैं। तो हम अब देखो डिफरेंट सीजन्स के अंदर आपकी एक्टिविटी होगी कैमल रिंग के अंदर, तो क्या होगा, आपकी रिंग्स फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो उससे हम ट्री की एज भी पता लगा लेते हैं कि डिफरेंट रिंग्स को काउंट करके, ठीक है। डिफरेंट सीजन्स के अंदर इसकी एक्टिविटी वैरी करेगी कि किसी सीजन के अंदर ज़्यादा, किसी सीजन के अंदर कम, ठीक। अब बात करते हैं, वही सेम होगा, देखो जाइलम में वेसल्स होंगे, ट्रैकियार्ड्स होंगे, और जाइलम पेरेन्काइमा होगा। फ्लोएम के अंदर आपके सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स क्या दोनों, फ्लोएम पेरेन्काइमा और एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट होंगे, सेम है। मेन आपको इसके अंदर बस सेकेंडरी ग्रोथ बतानी है, ठीक है, और फिगर सबकी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी पता होगा कि मेडुलरी रेज फॉर्म्ड हो जाती हैं, ये आपकी मेडुलरी रेज हैं, ठीक है, एक मेडुलरी रेज है, तो मेडुलरी रेज आपकी क्लियरली प्रेजेंट होंगी, ठीक।
फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कि ये है आपका क्यूटिकल, ठीक है। सी वेवी है आपकी, है ना, रिजिस और ग्रूव्स प्रेजेंट हैं। और ये आपका एपिडर्मिस है, थिक वॉल्ड एपिडर्मिस पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। रिजिस के बिलो में क्या प्रेजेंट होंगे, स्केलेनकाइमेटस के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उन स्केलेनकाइमेटस टिश्यूज के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, आपका ग्रीन क्लोरोफिलस सेल्स, ठीक है। कुछ टिश्यूज के अंदर, जो हम कॉर्टेक्स रीजन पे आ गए, जो कुछ टिश्यूज के अंदर क्या होगा, सॉरी कुछ स्पीशीज के अंदर ये जो कॉर्टेक्स है वो पेलिसेड और स्पॉन्जियम में डिवाइडेड होगी, कुछ में नहीं होगी, ठीक है। और बीच में भी आपके ये जो स्केलेटन काइमेटस के पैचेस रिजिस के बिलो प्रेजेंट थे, वो आपकी बीच में कॉर्टेक्स में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इनर मोस्ट लेयर आती है आपके कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस, जो क्लियरली प्रेजेंट होती है, क्लियरली डिमार्केटेड होती है। बट जनरली एंडोडर्मिस के बाद कौन सा आता है, पेरिसाइकल, ठीक है, जो स्टील का आउटर मोस्ट लेयर है। अब हम स्टील कॉर्टेक्स खत्म हो गया, स्टील रीजन पे आ गए। बट स्टील रीजन आपका, सॉरी जो आपका पेरिसाइकल है वो आपका एब्सेंट होता है एफिड्रा के अंदर, ठीक है। तो हम सीधा बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स की। तो जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है, हमने बात कर ली कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपका वो ओपन टाइप है तो सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा, ठीक है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल यानी फ्लोएम आउटसाइड होगा, ठीक है। बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जैसे कैम्बियम है, ये आपका फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, देन आपका सारा सेकेंडरी जाइलम है, प्लस जाइलम होता है, ठीक है। अभी ओपन टाइप है तो ये क्या शो करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ क्या शो करता है, ये कैम्बियम जो रिंग, कैम्बियल रिंग जो फॉर्म हुई, ठीक है, ये सेकेंडरी फ्लोएम को आउटसाइड कट करेगी और सेकेंडरी जाइलम को इनसाइड कट करेगी, ठीक है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका शो हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम को इनसाइड कट करिए तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, सेकेंडरी जाइलम आएंगे, है ना। और ये आपका क्या है, प्राइमरी जाइलम, ठीक है, जो इनवर्ड की तरफ पुश हो गया। और ये सेम आपका फ्लोएम के साथ होता है। तो ये आपका कुछ फ्लोएम के और प्राइमरी फ्लोएम होता है, बाकी बीच में क्या प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। जो और आपकी मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं ये, ठीक है, मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं जो पिथ और कॉर्टेक्स रीजन को कनेक्ट करने का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं आपकी जो लीफ है, लीफ की एनाटॉमी की बात करते हैं, फेडरा की लीफ की एनाटॉमी, ठीक है। तो हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया और हमने पहले भी मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया था कि फॉलेज लीव्स एब्सेंट होती हैं, स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं सिर्फ फेडरा के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ स्केली लीफ की बात करेंगे। जो उसकी आउटलाइन होती है वो ओवल होती है, ठीक है, इट इज़ ओवल इन आउटलाइन, ठीक है, ओवल है, दिख रहा है हमें आउटलाइन ओवल है। फिर जो एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं, ठीक है, ये आपके एपिडर्मिस के सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं ओवल होंगे, फिर लॉन्गेटेड होंगे, क्यूटिकल प्रेजेंट होगा टू रिड्यूस ट्रांसफरेशन, जीरोफाइटिक करैक्टर है, स्टोमेटा सिंगन टाइप होंगे, ये भी हमें पता है, ठीक है। और जैसे हम स्टेम के अंदर था, ये भी आपका जीरोफाइटिक करैक्टर है। अब हम बात करेंगे जो आपकी कॉर्टेक्स रीजन की है, ठीक है। कॉर्टेक्स रीजन में आपका पेलिसियड टिश्यू में डिवाइडेड होगा कॉर्टेक्स रीजन और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में, ठीक है। तो पेलिसियड टिश्यू, ये आपका पेलिसियड टिश्यू, ठीक है, पेलिसियड टिश्यू, और आपका देन टुवर्ड्स इनसाइड आपका स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ठीक है। आपके पेलिसियड टिश्यू में काफी इंटरसेलुलर स्पेसेस में दिख रहे हैं फिगर के अंदर। फिर जो है आपका वेस्कुलर बंडल्स होंगे, ठीक है, टू होते हैं नंबर्स में वेस्कुलर बंडल्स, ठीक। और जबकि वहाँ पे स्टेम में आपको 8 स्ट्रैंड्स दिख रहे थे, ठीक है। और आपका स्मॉल होंगे, एम्बेडेड होंगे पेरेन्काइमेटस टिश्यू में। तो सिंपल सी मीन ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसका, ठीक है। और कहीं पे आपको इसके अंदर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी, ठीक है, वो स्टेम में ही है। रूट्स की बात करेंगे, रूट कैसे, इसमें वही टिपिकल डाइकोट एनाटॉमी होती है। तो वही वाली बात, आउटर मोस्ट क्या प्रेजेंट होगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किससे कवर्ड होगी, क्यूटिकल से कवर्ड होगी, ठीक है आपके। और जो एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय कॉर्टेक्स, वही सेम फंडा है ना। एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा, कॉर्टेक्स रीजन आएगा, ठीक है। जो कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स में काफी सारे पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, ठीक है, जो कुछ स्टार्च को स्टोर करेंगे, कुछ टैनिन को स्टोर करेंगे, ठीक। जो आपकी इनरमोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, उसे क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस इज यूजुअली फॉलोड बाय पेरिसाइकल, ठीक है, ये टिपिकल डाइकोट एनाटॉमी होती है, ठीक। और पेरिसाइकल किसके आउटर मोस्ट लेयर है,
स्टील की। एंडोडर्मिस किसकी मोस्ट लेयर है? कॉर्टेक्स की। अब जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल की बात होगी तो हम अब बात करेंगे वेस्कुलर बंडल्स की, क्योंकि पेरिसाइकिल उस वेस्कुलर बंडल्स को सराउंड करेगा जो वेस्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट है। वेस्कुलर बंडल्स आपके रेडियली अरेंज्ड होंगे, क्लोज टाइप होंगे, तो कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। हमने जो साइकस पढ़ा है, जो पाइनस पढ़ा है, हमने वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखी है, बट एफेड्रा में हम कोई सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए नहीं देख रहे बिकॉज वहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स क्लोज टाइप हैं। बाकी कॉन्जेंट कोलेट्रल तो उस मैनर में तो प्रेजेंट है ही, पूरे जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है उस तरीके से। फिर एक डिफरेंस क्या आता है कि जो जैसे आपका डाइकोटोट में होता है ये एक्सार्क है ना, वहाँ पे एंडार्क थे, तो एंडार्क है तो यानी प्रोटोजाइलम इन टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी है, ठीक है। बट रूट्स के अंदर एक्सार्क है, यानी एक्स बाहर से शुरू हुआ है, तो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी है एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर है, ठीक है। लिख भी रखा है इसके अंदर मैंने। और रूट्स डायार्क है तो दो स्ट्रैंड्स हो गए जाइलम के। क्लियर? तो थैंक यू, यहीं तक हमारा फिटर था, तो देख लीजिएगा। थैंक यू।